ये सफ़र मेरा शुरू होता है यार दिल्ली आईएसबीटी कश्मीरी गेट से। आपने देखा होगा भी टाइटल में कि ये जर्नी मेरी दिल्ली से शानगढ़ तक की है। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि कैसे हम दिल्ली से शानगढ़ बस से कैसे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इस चीज़ पर कि हम दिल्ली से शानगढ़ डायरेक्ट बस से नहीं जा सकते। मतलब कोई भी बस अभी दिल्ली से शानगढ़ के बीच में कम्यूट नहीं कर रही है। तो हम पास से पास भी दिल्ली से और तक जा सकते हैं और तक की आपको वॉल्वो मिल जाएगी। मतलब अगर आपको एचआरटीसी की चाहिए या कोई भी प्राइवेट, तो दिल्ली से और तक आप वॉल्वो में जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि और से शानगढ़ का रास्ता रह जाता है 2.5 घंटे का, तो उसके बारे में करेंगे बाद में बात। तो मैंने कराई थी भाई एचआरटीसी की वॉल्वो और उसका मेरे को फेयर पड़ा था 1200 रुपये के आसपास। मतलब ये तो फ्लक्चुएट करता रहता है, जैसे लास्ट ईयर मेरे को 1400 पड़ा था, एक बार ही 1300 ही पड़ा था। तो ये फ्लक्चुएट करता रहेगा डिमांड के हिसाब से। अगर आप वीकेंड पे जा रहे हो तो मे भी हो सकता है आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़े, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 100-200 का ही होता है। तो मेरे को पड़ी थी 1200 रुपये की टिकट और मैंने कराई थी भाई 8 बजे वाली। मतलब दिल्ली से उसका डिपार्चर था 8 बजे और ऑट में उसकी ड्रॉप टाइमिंग थी सुबह 6 से 6:30 के बीच में। बट उस दिन इतना ज़्यादा फॉग था दिल्ली में कि उन्होंने मतलब थोड़ा सा आधा पौना घंटा डिले हो गया था और हम ऑट में 7 सवा 7 तक पहुँचे थे। तो भाई अब बात करते हैं ऑट तक की रोड्स की। तो रोड्स तो यार जब से नया हाईवे बना है मनाली के लिए, वैसे वो अभी तक सुंदरनगर तक ही ओपन है, उसके बाद अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो थोड़ा इजी हो गया जाना और टाइम काफ़ी बचता है। जैसे पहले मुझे याद है कि 2-3 साल पहले जब मैं गया था पहली बार तो 11-12 घंटे लगते थे, बट अब 9 से 10 घंटे में हम ऑट पहुंच जाते हैं। बात करते हैं भाई ऑट से हम शानगढ़ कैसे जा सकते हैं। ऑट से शानगढ़ जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक तो बस और दूसरा टैक्सी। तो पहले बात करते हैं अगर आप बस से जाना चाहते हो तो कैसे जाएं। जैसे कि आप देख रहे हो ये आपके सामने एचआरटीसी की बस है। हम गए थे ऑट से सैंज तक एचआरटीसी की बस में, ऑर्डिनरी बस में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम पहुंच गए थे 7 बजे। तो एचआरटीसी की बस ऑट से 7:45 पर सुबह ऑट से सैंज जाएगी। और एचआरटीसी की जो टाइमिंग्स होती हैं फ़िक्स रहती हैं। तो अगर आप 8 बजे से पहले ऑट पहुंच रहे हो तो भाई 7:45 पे आपको सैंज के लिए बस मिल जाएगी ऑट से। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको ऑट से सैंज जाना है डायरेक्टली, सैंज नहीं शानगढ़, अगर आपको ऑट से शानगढ़ डायरेक्टली जाना है तो उसके लिए पूरे दिन में सिर्फ आपको एक ही बस मिलेगी। वो चलती है भाई ऑट से शाम को 4 बजे, जो कि आपको डायरेक्टली 2.5 घंटे में ऊपर शानगढ़ पहुँचा देगी। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं था और इतना वेट भी नहीं कर सकते थे हम, तो इसलिए हम सैंज तक ही गए बस में। उसके बाद हमने टैक्सी हायर करी थी। तो अगर आप डायरेक्टली बस से जाने का सोच रहे हो तो आप टाइमिंग्स देख के आना, क्योंकि यार वेट करना, मतलब ऑट इतना कुछ सिटी सेंटर टाइप कुछ नहीं है वहाँ। मतलब वेट करने वाला कुछ ऐसा एरिया भी नहीं बनाया हुआ मतलब आईएसबीटी में, तो दिक्कत हो सकती है आपको। तो अगर आप 4 बजे बोर्ड करने की सोच रहे हो ऑट से शानगढ़ वाली डायरेक्ट बस, तो आप 1-2 घंटे पहले ही आना तो ज़्यादा बेटर है। बाकी अब मैं आगे बात करूँगा कि सैन से आगे टैक्सी का क्या मतलब फेयर वगैरह रहता है। तो भाई हमने तो बस ली थी, उसने 1.5 घंटे में हमें पहुँचा दिया था सैंज में। मतलब हम 8:30 तक सैंज पहुँच गए थे। उसके बाद टैक्सी स्टैंड से आपको टैक्सी मिल जाएगी, सैंज टैक्सी यूनियन से। और अगर मैं फ़ेयर की बात करूं तो यार फेयर हमें पड़ा था 800 रुपये। पिछले साल तक 700 रुपये ही था सैन से ऊपर शानगढ़ जाने का, बट इस बार 800 हो गया था, मतलब हमें जैसा पता चला। तो इस तरह भाई हम पहुँचे शानगढ़ 10 साढ़े 10 बजे, 9:30-10 बजे के बीच में हम ऊपर शानगढ़ पहुँच गए थे। अब मैं बात करूँ भाई टोटल फेयर की दिल्ली से शानगढ़ के, बस और टैक्सी मिला के मैं दोनों ही बता देता हूँ। तो हमें पड़ा था वॉल्वो का 1200 रुपये पहले। उसके बाद ऑट से जो हमने बस बोर्ड की थी सैंज तक के लिए, उसने हमसे चार्ज किए थे 40 रुपये।
और टैक्सी के हो गए 800। तो भाई हम 2 जने थे तो उस हिसाब से डिवाइड करके मेरे को पड़ा था 1650 के आसपास। मतलब अगर 2 जने भी जा रहे हो आप तो 1650 या 1700 के बीच में पड़ेगा अगर आप टैक्सी भी कर रहे हो सैन से। बट अगर आप डायरेक्ट बस से जाओगे तो वो आपका 200-300 रुपये कम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट 1500 से 2000 रुपये में आप शानगढ़ बस के थ्रू या टैक्सी के थ्रू आराम से पहुंच सकते हो। तो बात करते हैं शानगढ़ की। तो अभी आपको जो सामने दिख रहा है ये मीना होम स्टे की वीडियो है। शानगढ़ में मैं जब भी आता हूँ तो मैं मीना होम स्टे मतलब इसी वाले होम स्टे में रुकता हूँ। तो अगर आपको इसके बारे में पूरा देखना है और ये देखना है कि भाई शानगढ़ में क्या क्या जगह हम घूम सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो पहले बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। तो वो आप पूरी मतलब जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। उसकी मैंने पूरी डिटेल वीडियो एक पिछले साल बनाई थी तो उसका लिंक मैं डाल दूँगा। बाकी इस वीडियो में तो मेरा पर्पज़ यही था कि दिखाना कि मैं कैसे पहुँचा शानगढ़ और आप कैसे जा सकते हो। दूसरी चीज़ ये कि हम आए थे यहाँ पर स्नोफॉल के लिए, बट स्नोफॉल तो मिली नहीं। हम 23rd को गए थे और 24th को यहाँ पहुँचे थे। उससे एग्जैक्टली 1 हफ्ते बाद हुई थी स्नोफॉल। तो हमने डिसाइड किया था कि हम नेक्स्ट डे जाएंगे एक ट्रैक पर, मतलब वो 1 दिन का ही ट्रैक था। तो अगर आपको देखना है कि वो ट्रैक क्या था और कैसा था तो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो मेरी देखना। बाकी इस वीडियो से तो इतना ही था, बाकी इसके आगे का सफ़र मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड।